आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आज का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो 16 अगस्त 2020 को 19:12 पर चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि में स्थित होंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता के कारक, नेम एंड फेम के कारक, इम्यूनिटी के लिए देखा जाता है, गवर्नमेंट के कारक, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा जाता है तथा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए देखा जाता है। यदि हम बीमारी में बात करें तो सूर्य को बुखार और पित्त प्रकृति का होने के कारण पित्त से संबंधित बीमारी देता है। हार्ट के लिए देखा जाता है तथा हड्डियों के लिए देखा जाता है और दाई आँख के कारक होते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में यदि सूर्य उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, तो उनको सभी प्रकार से सुख मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है और गवर्नमेंट जॉब में भी उनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वाला पद प्राप्त होता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य क्या क्या परिणाम देने वाले होंगे। आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर क्या परिणाम देने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का दशमेश दशम भाव में ही स्थित होकर के नौकरी के योग बना रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का धनेश बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित होकर के, जो कि पंचमेश भी है, दूसरे पांचवें भाव का भी संबंध बन रहा है। दूसरा पांचवा भाव धन के लिए भी देखा जाता है तथा दूसरे भाव में स्थित होकर के बृहस्पति दशम भाव में स्थित दशमेश सूर्य को भी देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर खास करके करियर वाइज इसको हम लेकर के चलें तो नौकरी के लिए ये अति उत्तम योग बन रहा है। इस समय पर यदि वृश्चिक राशि वाले कहीं नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो उनकी नौकरी मिलना 100% तो हम इसलिए श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हम गोचर की बात कर रहे हैं। यदि आपकी दशा भी इसी प्रकार से चल रही है तो हम बोल सकते हैं कि आपको नौकरी मिलना 100% श्योर है, क्योंकि जब भी हमारा दूसरा, छठा, 10वां, 11वें भाव का जब भी संबंध बन जाता है तो ऐसे समय पर ही जातक को नौकरी मिलती है। तो दूसरे भाव में स्थित होकर के बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं और 8वें भाव को भी देख रहे हैं और दशम भाव को भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना सुंदर योग, बृहस्पति जो कि धन के कारक भी हैं और पंचमेश भी हैं, बुद्धि के कारक भी हैं। तो इस समय पर आप जो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके निर्णय लेंगे वो आपके लिए नौकरी प्राप्ति करने में सहायक होगा, क्योंकि द्वितीयेश का द्वितीय भाव में बैठना, तृतीयेश का तृतीय भाव में बैठना, तीसरा भाव पराक्रम के लिए देखा जाता है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी खास करके जो रिटन टेस्ट होते हैं उसमें तीसरे भाव को ही देखा जाता है। तो तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव आपका भाग्य के लिए देखा जाता है। शनि की वहाँ दृष्टि जाना भाग्य का थोड़ा सा कम साथ मिलता है, क्योंकि शनि महाराज का है कि बिना कर्म किए कुछ नहीं देते हैं। यदि हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं तो शनि खुश भी हो जाते हैं और फिर खुश होकर के हमें देता भी अच्छा है। लेकिन शनि यदि हम कहें कि आलस करके बैठे रहेंगे तो शनि महाराज कुछ मिलने नहीं देते हैं। तो यदि इस समय पर आप पराक्रम करते हैं, क्योंकि शनि तीसरे घर में बैठ करके तीसरा पराक्रम का भाव होता है, तो पराक्रम थोड़ा ज़्यादा कराते हैं। लेकिन और जब ग्रहों का देखें और ख़ास करके हम सूर्य के गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दृष्टि अन्य ग्रह पर भी हमने डाल ली कि कई बार होता है कि नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो यदि इस प्रकार के योग बनते हैं तो उनका मोरल बूस्ट होता है और वो और अच्छी मेहनत करते हैं और उनको कामयाबी मिल जाती है।
तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर की एक ड्यूटी बनती है कि भाई जातक को सही मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि जो एक उचित समय और उनको एक लाभकारी जो एक योग बन रहा है उनको नौकरी दिला सकता है, तो क्यों ना वो उस समय पर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करके उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं और यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का प्रतंत्र भी चल रहा है, तो आपको नौकरी मिलने के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। इसलिए थोड़ी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि जैसा हमने जिक्र किया कि तृतीय पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रम भाव में ही बैठे हैं और शनि महाराज है। शनि महाराज मेहनत ज़्यादा कराते हैं, तो यदि आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सूर्य आपको नौकरी दिलाने में पूरी ही अपनी, जैसे कहते हैं ना कि एक जी जान एक कर देते, सूर्य का दशम भाव में स्थित होना उच्च पदवी दिलाता है और सूर्य अपने घर में बैठ कर के तो ये अच्छी नौकरी के योग, गवर्नमेंट जॉब के योग बनाता है। और गवर्नमेंट जॉब भी जहाँ पर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिले, तो इस प्रकार के भी योग बन रहे हैं। कोशिश करिएगा और हमारी दुआएं आपके साथ में, आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।